रोकने की, एक सवाल पर ही रोकने की कोशिश करो। अगर आपने उसको सवाल का जवाब दे दिया तो दूसरा पूछेगा, तीसरा पूछेगा, चौथा पूछेगा, पांचवा पूछेगा। बोलो सर एक बात मैं पूछूं, सर ये आपका फाइनल एक ही क्वेश्चन है ना, क्या इसके बाद भी कोई क्वेश्चन है? अगर आप मुझे बताओ इस सवाल का जवाब अगर मैंने आपको दे दिया तो सर 100% आप हमारे साथ काम स्टार्ट करने वाले हो। एक ही सवाल पर रोको, उसको बार बार सवाल मत पूछने दो। अगर आपने ऐसा नहीं किया तो वो सवाल पर सवाल आपसे पूछता रहेगा, है या नहीं? हेलो, उसको रोकना है। पॉइंट नंबर 2, नाम याद रखना है उस आदमी का। जवाब जब देना है उसके नाम के साथ देना है। देखो हर फॉलोअप में ये बातें कॉमन है जो आपको फॉलो करना पड़ेगा। तीसरा, कॉपी पेन के साथ फॉलोअप करना है। जुबान से जुबान का फॉलोअप नहीं होता, क्योंकि कैलकुलेशन भी चलता है, कैलकुलेशन भी होता है। जुबान से जुबान का फॉलोअप नहीं चलता। आप खड़े खड़े किसी को समझा रहे हो, समझाते जा रहे हो, फॉलोअप कर रहे हो, रिजल्ट नहीं आएगा। बिठाकर उसका फॉलोअप होता है कॉपी पेन के साथ। फॉलोअप जब भी होगा कॉपी पेन के साथ ही होगा, ये बात याद रखिए। 3 बातें बताई। चौथी बात, फॉलोअप कभी भी जल्दीबाजी से नहीं होता। फॉलोअप के लिए टाइम चाहिए, प्रॉपर आपको टाइम देना पड़ेगा। फॉलोअप का कोई समय नहीं होता, सुबह दोपहर शाम रात कभी भी उसका फॉलोअप किया जा सकता है। प्लान का प्रॉपर टाइम होता है, लेकर जाओगे तब उससे लेना पड़ेगा। फॉलोअप का कोई टाइम नहीं होता। सवाल क्या है? कंपनी भाग गई तो। पॉइंट नंबर 4 लिखिए। अगला, कितने पॉइंट हो गए थे? 4 हो गए। 5वां पॉइंट, सवाल का जवाब सवाल में ही देना है। सवाल का जवाब जवाब में नहीं देना है। उसने पूछा कंपनी भाग गई तो आपको जवाब क्या देना है? सर कंपनी भागती क्यों है, भागती क्यों है, उसका सवाल ही उसके ऊपर फेंक दो। उसका सवाल ही उस पे फेंक दो, वो खुद ही उलझ जाएगा। मैंने गलत पूछ लिया। अब अगर वो नहीं बताता है तो फिर उसको बताइए। अब स्टार्ट कीजिए उसको बताना, कॉपी पेन से बताइए। सबसे पहले सर कंपनी क्यों भागती है उसके बारे में बताता हूं। जब कंपनी का एक मकसद होता है, ओनली फॉर अपना प्रॉफिट कमाना, और ऐसी कंपनियां कौन है मार्केट में? पैसा लगाइए पैसा कमाइए, पैसा लगाइए पैसा कमाइए, जिसको हम मनी रोटेशन कंपनी कहते हैं। हिंदुस्तान में डायरेक्ट सेलिंग इतना बढ़िया कॉन्सेप्ट है कि लोगों की जिंदगियां बदल रही हैं और बदलती रहेंगी, लेकिन उसमें चंद कंपनियों ने आकर के पैसे के बदले में पैसा दे करके लोगों के साथ चीट किया, धोखा किया। इसकी वजह से इतनी पवित्र कंपनियां, इतनी पवित्र इंडस्ट्री आज बदनाम है साहब, और कोई वजह नहीं है। सबसे पहले समझिए, आराम से ताली मत बजाइए, ताली नहीं, सुनिए, आप लोगों को सुनने की जरूरत है। ताली बजाने वाली बात मैं कुछ नहीं कह रहा हूं, मैं कोई जोक नहीं सुना रहा हूं या कोई कहानी नहीं बता रहा हूं कि लास्ट में आप लोग ताली बजाओगे। कुछ नहीं सुनना, ध्यान से सुनना है। मैंने क्या बताया? मनी रोटेशन कंपनियां भागती हैं, लेकिन सर हिंदुस्तान में जिस इंडस्ट्री की बात मैं कर रहा हूं वो बहुत लंबे समय से काम कर रही है, और उस इंडस्ट्री के अंदर ऐसी भी कंपनियां हैं जो 20-20, 22-22 साल से काम कर रही हैं, और वो कंपनी है प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी। आपने पैसा दिया और हमने उसके बदले में आपको सामान दे दिया। तो सर मुझे बताइए आपका क्या लॉस है? आपने हमारे यहां 16,000 लगाए, हमने आपको 19,000 रुपए का प्रोडक्ट दे दिया। सर बताओ अगर कंपनी भाग जाएगी तब भी आपको कितने का प्रॉफिट करा के जाएगी? 3,000 का, है या नहीं? आपके शरीर को भी स्वस्थ रखेगी और 3,000 रुपए का प्रॉफिट भी होगा, है या नहीं? सबसे पहले उसको बड़े प्यार से समझाइए, ठीक है? अब कैलकुलेशन की बात बताइए, उसको क्या बताना है? कैलकुलेशन की। कंपनी सर भागती कब है? जब कंपनी का प्रोडक्शन कॉस्ट ज्यादा हो जाए और उसका प्रॉफिट कम हो जाए। मतलब सामान की लागत ज्यादा हो गई और उसकी आमदनी कम हो गई, तो कंपनी को क्या होगा? लॉस होगा, और उसकी वजह से कंपनी को भागना पड़ता है। तो सर आइए हम थोड़ा सा और आपको बताना चाहते हैं। सर हमारी कंपनी आपसे 16,500 रुपए लेती है
और 16,500 रुपए में आपको सबसे पहले 16,000 रुपए में कंपनी क्या करती है, अपना कॉस्ट निकालती है। जो सामान आपने लिया उसकी कीमत और जो कंपनी का प्रॉफिट है उसकी कीमत, इन दोनों को मिलाकर सबसे पहले कंपनी अपने पास रखती है। तो बताइए, जो कंपनी सबसे पहले ये दो चीजें रख लेंगी तो क्या वो जीवन में कभी बंद होने वाली है? जो कंपनी अपने प्रोडक्ट की कीमत और अपना प्रॉफिट सबसे पहले रखेगी तो क्या वो कंपनी कभी भागने वाली है? बताइए, भागने वाली है? नहीं भागने वाली। उसके बाद वो हमारे और आप जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स को पैसा बांटती है, तो क्या कंपनी कभी भागेगी? कैलकुलेशन। क्या करना है, इसको बोलते हैं क्या? महागुरु जी ने बताया हमारे को, 16,000 कोई देता है तो उसमें 16,000 16,500 देता है तो 6500 रुपए कंपनी अपने पास रख लेती है, जिसमें प्रॉफिट और कॉस्ट दोनों चीज हो जाता है। 10,000 हमारे जैसे लोगों को बांट देती है। आप उसको कैलकुलेशन बताओ। ये हुआ कैलकुलेशन, ठीक है। अब आओ, उसकी उतारनी भी तो है, बेइज्जती नहीं करनी उसकी। भाई बेइज्जती करोगे नहीं करोगे? भाई वो समझदार है तो आप उससे ज्यादा समझदार हो, लेकिन जुबान पे क्या होना चाहिए? मिठास। लेकिन सर एक बात बताऊं मैं आपको, उस्मान सर एक बात मैं बताना चाहता हूं, कंपनी तो रियल मायने में सर भाग ही रही है हमारी। सर बताऊं, 9 नवंबर 2014 को जब कंपनी बनी थी ना, तो सर कंपनी के पास 7 ही प्रोडक्ट थे। लेकिन सर मैं आपको एक बात बहुत बढ़िया बताना चाहता हूं, आज कंपनी के पास 157 प्रोडक्ट है। मारो उसको। ये क्या है? उसको मारना जरूरी है, उसको उतारना भी जरूरी है। मतलब प्यार से मारो, मगर प्यार से, पता ना चले दिल गवाही दे दे मार दिया तुझे मैंने। सर अब एक बात और बताना चाहता हूं। सर जब कंपनी आई थी तो किसी के पास BMW और मर्सिडीज और जैगुआर नहीं थी। लेकिन सर मैं आपको सही बताऊं, बड़ी खुशी की बात है सर, आज कंपनी में 200 से ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके पास BMW, मर्सिडीज, जैगुआर है। सर कंपनी तो भाग ही रही है। ऐसे बताइए, देखिए कैलकुलेशन, उसको अब आप मोटिवेट कर रहे हो, इसको मोटिवेशन कहते हैं। अब आप उसको मोटिवेट कर रहे हो कि देखो जिस संस्था में जुड़ रहे हो वो कितना खतरनाक कंपनी है। सर एक बात और बताना चाहता हूं उस्मान सर, बात तो मुद्दे की है। सर कंपनी जब आई थी ना तो कंपनी के पास 7 प्रोडक्ट थे, वो भी दूसरे से बनवाती है। लेकिन आज कंपनी के पास 9 प्रोडक्ट हैं, 9 प्रोडक्शन हाउस हैं, जिसमें 200 करोड़ रुपए की लागत से कंपनी ने बना रखा है। 200 करोड़ रुपया जो मार्केट में फेंक रखा है जिस इंसान ने प्रोडक्शन के लिए, क्या वो कंपनी भागने के लिए आई है या भगाने के लिए आई है? भगाने के लिए। तो साहब ये बातें उसको बोलो, उसको इस तरीके से बड़े प्यार से समझाओगे तो समझेगा। फॉलोअप का मतलब यही होता है, फॉलोअप तसल्ली से होता है, जल्दीबाजी नहीं होता। आराम से करोगे तो बढ़िया फॉलोअप होगा, और जब जब आप फॉलोअप करोगे तो आपका फॉलोअप धारदार हो जाएगा। ये चीज समझो। अब उसके बाद